गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से बताना प्रारंभ करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का क्या कहता है, देखिए चलते हैं, है ना। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। अब आप लोग को हम क्वेश्चन में जो खोज बताए थे उसमें घन के जगह पे वर्ग बोला था, है ना। तो उसमें दोनों तरफ वर्ग करते थे और इसमें हम लोग दोनों तरफ घन करेंगे, है ना। तो यहाँ बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक आप लोग का क्या है जो तो पता नहीं है, तो पहले ये हम लोग मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, चूंकि इसी में बोला है। हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर BQ प्लस R। आप लोग को हम क्या बोले थे कि EM में जितना से आपको गुना रहेगा वो आप लोग का B का मान होता है। तो यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आप इसमें 9 ना लेकर के 3 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 का गुणनफल मेरा 3 है। जैसे मान लीजिए कि 3 से भागा देते हैं A में, तो हम लोग का भागफल Q आता है, शेषफल क्या आता है, R आता है। यूक्लिड विभाजन से आप जानते हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R, है ना। तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पे B की जगह पे कितना, 3, है ना, और Q और प्लस क्या हो गया, R हो गया, क्योंकि Q हम लोग का भागफल होता है, R हम लोग का शेषफल होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 9m प्लस 8 दिया है ना। तो m हो गया Q की जगह पे और R हो गया, है ना, 8, यानी शेषफल हो गया मेरा 8। ये जो आप 3 देख रहे हैं, तो हम 3 की जगह पे 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 जो है 9 का गुणनखंड है। तो 3 हम लोग लेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो जाएगा। 9 लीजिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, है ना। तो b की जगह पर हम लोग 3 लेकर के भी बना सकते हैं या 9 लेकर के भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे b बराबर कितना, 3, चूंकि 3 जो है 9 का क्या है, गुणनखंड है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि r का संभावित मान 0, 1, 2 इतना लेने पर, है ना। चलिए 0, 1, 2 लेने पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 0, मतलब r का मान 0 पुट करेंगे पहले, तो क्या होगा इसमें देखिए, तो a बराबर होगा, है ना, b की जगह पे कितना है 3, तो 3q और प्लस r की जगह पर कितना 0, तो a बराबर हो गया 3q, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी जो आप धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसका घन करना है ना। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरा, a, तो घन करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, है ना। तो घन करेंगे तो क्या होगा, 1 के पावर q, यहाँ होगा 3q के पावर q, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1q बराबर 3 का q, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27q का q हो गया। अब बात रहा है यहाँ पे क्या कि हम लोग कॉमन क्या लेंगे, है ना। तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो जितना से गुना है उतना ही आपको कॉमन लेना है। 9 से गुना है तो 9 ही कॉमन लेना है। हाँ, यहाँ पे b का मान 9 ले सकते थे, लेकिन 3 क्यों लिए, क्योंकि इसका गुणनखंड है ना। तो आप यहाँ पे 3b का मान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन लीजिएगा 9 लीजिएगा। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 और 9 तिया 27, 3q, है ना। जहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि जहाँ 3q पूर्णांक है, 3q मेरा क्या है, पूर्णांक है ना। और जिसको पूर्णांक मांगते हैं उसी को m बराबर लिखते हैं। तो माना m बराबर 3q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, इसीलिए 1q बराबर 9 और इतना बराबर हम लोग क्या माने हैं, m माने हैं, तो 1q बराबर हो गया 9m। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 1 मान लेंगे। अब क्या है कि हम लोग r बराबर 0 लिए हैं, अब हम लोग r बराबर 1 लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग कि जब r बराबर 1, है ना, तो इसी में रखिएगा तो क्या होगा, a बराबर b का मान कितना है, 3q प्लस 1। हम लोग का क्वेश्चन में बोला है घन, तो हम लोग दोनों तरफ क्या लिखेंगे, घन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या होगा, 1 की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1q बराबर, इसको आप मान लीजिए a का मतलब 3q, इसको मान लीजिए b का मतलब 1, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। a प्लस b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसी पर हम लोग रखेंगे, तो aq का मतलब क्या होगा 3q, तो 3q का q प्लस b का मतलब क्या हो गया 1 का q प्लस 3ab, तो 3a का मतलब क्या हो गया 3q गुना b का मतलब हो गया 1 इंटू होता है a प्लस b, तो a का मतलब 3q और b का मतलब 1 हो गया, है ना। a प्लस b का होल क्यूब पर हम लोग बैठा दिए। अब क्या होगा, aq बराबर 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 3 अनुतिया 27, तो 27 q का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 3 9 और 9 गुना क्या होगा 9q इंटू 3q प्लस 1 हो गया, है ना। अब क्या होगा, aq बराबर 27q प्लस 1, अब 9 से गुना कर लीजिए दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 27 q गुना q स्क्वायर, है ना, और 9q गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9q। अब क्या करना है, एक जाति वाला एक जगह, है ना, यानी q की तुलना q से, p की तुलना p से, ये सब लोग देते हैं समझे की तुलना समझे से, समझने की तुलना समझने से। अब समझे की तुलना समझने से करा दीजिएगा तब बात गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए q है तो q एक जाति वाला एक जगह कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा aq बराबर 27q, फिर स्क्वायर वाला लिखेंगे तो 27q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9q और प्लस क्या हो गया 1। अब जितना भी q है सब में 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक q बराबर 9 कॉमन लेंगे हम लोग, क्योंकि 9 से यहाँ पे गुना है, तो 9 लेंगे तो 9 तिया 27 q, है ना, q प्लस फिर 9 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया q और प्लस 1। और आप लोग हम क्या बोले कि जितना भी पोस्ट में आपको रहेगा सबको आप लोग को पूर्णांक मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जहां 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q मेरा क्या है तब पूर्णांक है, इतना क्या है हम लोग का पूर्णांक है ना। और माना जो पूर्णांक रहेगा उसे को m बराबर मानेंगे, तो माना m बराबर हम लोग का हो गया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक q बराबर 9, इतना बराबर हम लोग क्या माने हैं m माने हैं, तो 9m प्लस 1, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। चलिए तो हम लोग r बराबर 1 रखें तो हम लोग का समीकरण 2 तैयार हो गया। अब हम लोग r बराबर 2 रखेंगे, है ना। यहाँ पे होगा जब r बराबर 2, है ना, तो किस में रखते हैं, तो हम लोग a बराबर bq प्लस r में पुट करते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे a बराबर, अब b का मान क्या लिए थे 3, तो यहाँ पे हो गया 3q प्लस 2 हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक q बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का q, है ना। तो यहाँ हो गया एक q बराबर, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यू। तो a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला अभी आप लोग को हम बताएं कि होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a बोलेंगे तो 3q होगा और b बोलेंगे तो 2 होगा, है ना। तो aq का मतलब क्या हो गया 3q का होल क्यू प्लस bq मतलब 2 का होल क्यू प्लस 3ab, तो 3a का मतलब 3q, है ना, इंटू b का मतलब 2, इंटू होता है a प्लस b, a बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस b बोलेंगे तो 2 हो गया, है ना। यानी फॉर्मूला का कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग को एक q बराबर 3 का q क्या हो जाएगा 3 3 9 27, तो 27q, है ना, 2 का q 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18q इंटू 3q प्लस 2 हो गया।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो एक क्यू बराबर है ना 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 18 से गुना कर लीजिए दोनों में, तो 18 तिया 54, और क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर, अब प्लस 18 दूनी 36 है ना, यहाँ हो गया क्या क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू वाला एक साथ करेंगे, एक जाति वाला एक साथ है ना, तो 27 यहाँ हो गया क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब हम लोग कितना कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कितना है 9 है। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे, तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यू क्यू प्लस 9 6 का 54 यानी बच गया 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 मतलब 4 क्यू प्लस 8। और जो हम लोग का कोष्ट में आता है उसको क्या मान लेते हैं, पूर्णांक। तो लिखेंगे क्या कि जहां 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू मेरा क्या है, तब पूर्णांक है ना। जो कोष्ट में रहता है उसको क्या मान लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं, है ना। और माना जो पूर्णांक रहता है उसको m बराबर मानते हैं, तो माना m बराबर हो जाएगा 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है ना। चलिए तो यहाँ पे बनेगा एक क्यू बराबर 9, इतना बराबर m माने हैं, तो 9m प्लस 8, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए कि आप लोग को समीकरण 1 में क्या आया था, तो एक क्यू बराबर क्या आया था 3m, समीकरण 1 में क्या आया था एक क्यू बराबर 3m। तो हम लोग को क्वेश्चन में लाना था कि एक क्यू बराबर आया था यहाँ पे 9m आया था, तो क्वेश्चन में लाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो समीकरण 1 में आप देख रहे हैं 9m, समीकरण 2 में आप देख रहे हैं 9m प्लस 1 और समीकरण 3 में आप देख रहे हैं 9m प्लस 8 है ना। तो आप क्या बता सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम लोग को सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हम लोग को क्या होगा, जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं है ना। लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इतना के रूप का होता है ना। हम लोग को यही सिद्ध करना था।